भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की कथा। सृष्टि के आरंभिक काल की बात है। उस समय धरती पर सत्यव्रत नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वही आगे चलकर मनु कहलाए। राजा सत्यव्रत प्रतिदिन नदी में स्नान कर देवताओं की पूजा करता था। अद्भुत मछली का प्रकट होना। एक दिन जब राजा नदी में अर्घ्य दे रहे थे, तभी उनकी अंजलि में एक नन्ही सी मछली आ गई। राजा ने उसे फिर नदी में छोड़ना चाहा, लेकिन मछली बोली, राजन, मुझे बड़ी मछलियां खा जाएंगी, कृपया मेरी रक्षा करें। राजा को दया आ गई। वे मछली को अपने कमंडल में ले आए। लेकिन आश्चर्य, मछली प्रतिदिन तेजी से बढ़ने लगी। कमंडल छोटा पड़ा, फिर घड़ा, फिर तालाब और अंत में पूरा समुद्र भी छोटा लगने लगा। विष्णु का रहस्योद्घाटन। तभी मछली ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और कहा, राजन, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ। शीघ्र ही इस पृथ्वी पर प्रलय आने वाली है। भगवान विष्णु ने राजा को आदेश दिया, सभी सप्त ऋषियों को साथ ले, सभी जीव जंतुओं के बीज सुरक्षित रखें, एक विशाल नौका यानी नाव बनवाएं। महाप्रलय और रक्षा। कुछ समय बाद भयानक प्रलय आई। चारों ओर जल ही जल फैल गया। तभी एक विशाल दिव्य मछली यानी मत्स्य अवतार प्रकट हुई, जिसके सिर पर एक स्वर्णिम सींग था। राजा सत्यव्रत ने अपनी नाव को उस सींग से बांध दिया। भगवान विष्णु मत्स्य रूप में उस नाव को सुरक्षित स्थान तक ले गए। वेदों की रक्षा। प्रलय के समय एक दैत्य हयग्रीव वेदों को चुराकर समुद्र में ले गया था। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में उस दैत्य का संहार किया और चारों वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया। नई सृष्टि की शुरुआत। प्रलय समाप्त होने के बाद धरती फिर से प्रकट हुई। राजा सत्यव्रत मनु बने। मनु से ही मानव जाति की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने प्रथम अवतार मत्स्य अवतार में धर्म, वेद और सृष्टि की रक्षा की। मत्स्य अवतार से मिलने वाली सीख। ईश्वर सदा धर्म की रक्षा करते हैं। संकट में सच्चे भक्त की रक्षा होती है। ज्ञान की रक्षा सबसे महान कार्य है।